हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपने इससे पूर्व भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। भारतीय संविधान संशोधन और भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को अर्थात पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान नम्यता अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी एवं अनियमितता अर्थात इनफ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण है और इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को अर्थात पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान नम्यता अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी एवं अनियमितता अर्थात इनफ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण है और इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट है साधारण बहुमत के द्वारा, सेकंड है विशेष बहुमत के द्वारा और थर्ड है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। और संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात भारतीय संविधान के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट है साधारण बहुमत के द्वारा, सेकंड है विशेष बहुमत के द्वारा और थर्ड है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। और संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के अर्थात भारतीय पार्लियामेंट के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो आंसर है ऑप्शन डी संसद के किसी भी सदन में, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन की पहल किसी भी सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में की जा सकती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी भाग 20 अनुच्छेद 368, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है, जबकि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आदि प्रावधानों को लिया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियों, केंद्र के पास आदि प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार से। फर्स्ट है साधारण बहुमत के द्वारा, सेकंड है विशेष बहुमत के द्वारा और थर्ड है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से।
अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत की प्रक्रिया। अर्थात भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाई जाती है। बात करें मैं साधारण बहुमत के संदर्भ में, तो साधारण बहुमत का अर्थ होता है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% धन एक मत से पारित विधेयक, अर्थात सदन में उपस्थित 50% धन एक मत से पारित विधेयक को साधारण बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। अर्थात भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। बात करूं मैं भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह विधेयक पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 372 एवं अनुच्छेद 376 में संशोधन किया गया था तथा संविधान में 2 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 31 क या अनुच्छेद 31 ए एवं अनुच्छेद 31 ख या अनुच्छेद 31 बी और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। एक बार पुनः रिकॉल करते कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह विधेयक पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 372 एवं अनुच्छेद 376 में संशोधन किया गया था। और भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 31 क एवं अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किस से संबंधित था? आंसर है ऑप्शन डी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। अर्थात भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन जो कि वर्ष 1951 में पारित हुआ था का संबंध कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अर्थात भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा परिवर्तित हुई थी। बात करूं मैं संविधान की 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध नगर पालिका से है। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी जो कि बढ़कर वर्तमान में 12 हो गई हैं। और पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध भूमि सुधार से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध दल बदल पर अंकुश लगाने से है।
और 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और अंत में 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध नगर पालिका से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1952 में हुआ था। और इसके अंतर्गत वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा संविधान संशोधन 1954 किससे संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची से, अर्थात 7वीं अनुसूची का संबंध तीसरा संविधान संशोधन 1954 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ? तो आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1956 में हुआ था। अर्थात 7वां संविधान संशोधन 1956 का संबंध भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति प्रदान की गई? तो आंसर है ऑप्शन ए, 10वां संविधान संशोधन 1961। और 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन। और यह 12वां संविधान संशोधन वर्ष 1962 में हुआ था। और इसके अंतर्गत अर्थात 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। अर्थात 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन डी, 13वां संविधान संशोधन। और यह 13वां संविधान संशोधन वर्ष 1962 में हुआ था और नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? तो आंसर है ऑप्शन डी, 14वां संविधान संशोधन। और यह 14वां संविधान संशोधन वर्ष 1963 में हुआ था। अर्थात 14वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस संशोधन द्वारा हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? तो आंसर है ऑप्शन डी, 14वां संविधान संशोधन। अर्थात 14वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 10वां संविधान संशोधन। और 10वां संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। और यह 10वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 में हुआ था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? आंसर है ऑप्शन सी, 11वां संविधान संशोधन। और 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन ई, 11वां संविधान संशोधन।
और 11वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 में हुआ था। अर्थात 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ? तो आंसर है ऑप्शन डी 18वां। अर्थात 18वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1966 में हुआ था के द्वारा पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और इसके अंतर्गत अर्थात 18वां संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाब भाषी क्षेत्र को पंजाब के रूप में गठित किया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया और पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाब भाषी क्षेत्र को पंजाब के रूप में गठित किया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया और पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन डी 19वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। अर्थात 19वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को अर्थात हाई कोर्ट को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अर्थात 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में संशोधन करके सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 22वां संविधान संशोधन। अर्थात 22वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1969 में हुआ था के द्वारा संविधान में संशोधन करके मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। अर्थात 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और इन नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को याद करने के लिए आप नमक कूट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। जबकि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अर्थात 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। अर्थात 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रिय पर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी 26वां संविधान संशोधन 1971। अर्थात 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रिय पर्स को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी 27वां संविधान संशोधन 1971। अर्थात 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है?
तो आंसर है ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन 1973। अर्थात 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया। तो आंसर है ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन 1974। अर्थात 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया। तो आंसर है ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन 1975। अर्थात 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। तो आंसर है ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन 1975। अर्थात 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो आंसर है ऑप्शन डी 41वां संविधान संशोधन 1976। अर्थात 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है। तो आंसर है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं और क्वेश्चन एग्जाम पर्पज की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इन मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। तो आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और इस संविधान संशोधन अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष अर्थात 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अर्थात आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। आंसर है ऑप्शन बी
44वां संविधान संशोधन 1978 अर्थात 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और प्रश्न पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 अर्थात 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 अर्थात 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन 1985 अर्थात भारत के राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अधिनियमित किया गया। अर्थात 52वें संविधान संशोधन 1985 का संबंध दल बदल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986 अर्थात 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986 अर्थात 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो आंसर है ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987 अर्थात 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आंसर है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 अर्थात 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है। तो आंसर है ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन 1991 अर्थात 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अर्थात फंडामेंटल राइट में संशोधन कौन कर सकता है। तो आंसर है ऑप्शन डी केवल संसद अर्थात भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद अर्थात पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो आंसर है ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा अर्थात 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि और क्वेश्चन जो है पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो आंसर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989 अर्थात 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
तो आंसर है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992। अर्थात 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो आंसर है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992। अर्थात 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद 1973। अर्थात केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1993। अर्थात 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन 1961। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। आंसर है ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन 2001। अर्थात 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। अर्थात 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया है। तो आंसर है ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन 2003। अर्थात 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग निकायों में बांटा गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। तो आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2010 में और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अर्थात 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में जोड़ा है। तो आंसर है ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002। अर्थात 86वां संविधान संशोधन 2002 ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में जोड़ा था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो आंसर है ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन 1971। अर्थात संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा छीन ली गई है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी 79वें संविधान संशोधन 1999। अर्थात 79वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो आंसर है ऑप्शन ए 51वां संविधान संशोधन 2003। अर्थात 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी 51वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता लागू किया गया? तो आंसर है ऑप्शन डी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अर्थात 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता लागू किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न है एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? तो आंसर है ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन 2016। अर्थात 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन 2016 और यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। अर्थात 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 122वां संविधान संशोधन विधेयक था और भारत में वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन 2018 और संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से है और यह अर्थात 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का 103वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने से। बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म की तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अर्थात संविधान का 103वां संविधान संशोधन का संबंध ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने से है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 104वां संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या हैं? तो आंसर है राज्यसभा और लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने से है। सेकंड है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का 105वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यों को ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। अर्थात संविधान के 105वां संविधान संशोधन का संबंध राज्यों को ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से
एक तिहाई अर्थात 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। तो आंसर है ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन 2023 अर्थात 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से एक तिहाई अर्थात 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 से जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन 2023 अर्थात 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? आंसर है ऑप्शन डी 128वां अर्थात वर्ष 2023 में महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन डी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 और नारी शक्ति बंधन अधिनियम का संबंध लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण अर्थात 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो आंसर है ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक अर्थात संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और अभ्यास प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।